क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। तो आदिल, यूट निजी परीक्षा 2025 की बात करें तो आपने बेहतरीन रैंक लाकर अपने माता पिता, अपने इलाके का नाम रोशन किया है। तो प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें, आपके गांव की बात करें, कौन से गांव से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो कहां से आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, और इस सारी उपलब्धि को का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरा गांव का नाम है नारिका और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है 5वीं तक। फिर एक 6ठी के बाद तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ था। फिर मैट्रिक के बाद फिर भागड़ोजी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। फिर फर्स्ट ड्रॉप में नीट यूजी क्रैक कर दिया। अच्छा, कितनी रैंक आई है आपकी? मेरी जनरल रैंक तो 2369 है और ओबीसी में 803 रैंक आई है। इसका श्रेय खास तौर से आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने परिवार को देना चाहूँगा, मेरे पेरेंट्स और सारा परिवार। कैसी तैयारी रही, अगर जो आपको देखकर और भी बच्चों में एक ललक जगे कि वो भी जो इस तरीके के एग्ज़ामों की तैयारी करें, तो अपनी तरफ से उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर किसी को ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो उसको मतलब अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मतलब मैं कर सकता हूँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेकम अली है। मैं छोटे से गांव नाहरिका से ताल्लुक़ रखता हूँ। जेकम भाई, अगर बात करें तो आपका बेटा है आदिल, जिन्होंने आपका ही नहीं बल्कि संपूर्ण मेवात का यूजी नीट परीक्षा में जो है अच्छी रैंक लाकर आपके गांव, अपने गांव मेवात का नाम रोशन किया है। तो अगर देखा जाए तो हम भी आपके निवास पर पहुंचे हैं, बल्कि सुबह से जो बधाई देने वालों का तांता यहाँ लगा हुआ था, फूल मालाओं से ज़बरदस्त स्वागत किया गया है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरे बेटे ने ऑल इंडिया में जनरल रैंक 2369 हासिल की और ओबीसी में 803 रैंक हासिल की, जो एक बहुत बड़ी बात है। और हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे भाई मुकाम पर पहुँचें, जो कि हमारे लिए एक गौरवान्वित ही नहीं, एक खुशी का पल है। इसके लिए हम भाई बहुत खुश हैं और पूरे इलाके का धन्यवाद देते हैं कि सारे लोगों ने हमें आके यहाँ बधाई दी और हमारा मान सम्मान बढ़ाया। अगर बात करें आदिल की, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, कौन से स्कूल से इन्होंने शिक्षा हासिल की थी और ये मुकाम पाया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इन्होंने अपनी शुरू से जो एजुकेशन थी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंगली से हासिल करी 5वीं तक की, जो इनकी शिक्षा रही है। उसके बाद हमने इसको एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया, जहां से इन्होंने मैट्रिक किया है। उसके बाद फिर हमने इसको सीधा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भागड़ोजी में एडमिशन कराया, जहां से इन्होंने 85% के साथ सीनियर सेकेंडरी +2 की परीक्षा पास की और उसके बाद इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट यूजी को क्रैक कर दिया। तो बाकी जो मेवात के बच्चे हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अपनी तरफ से उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर बच्चा लगन के साथ मेहनत करे, इन संसाधनों के अभाव को होते हुए भी, तो कोई ऐसा मुकाम नहीं है जो हासिल नहीं किया जा सकता। एक सिर्फ हिम्मत इतना बड़ा हथियार है, और भाई मेहनत अगर बच्चा करे तो कोई चीज़ दुनिया के अंदर ऐसी नहीं है जिसको हासिल ना किया जा। अच्छा मास्टर जी, अगर बात करें तो नाहरिका गांव का, जो फिरोजपुर झिरका उपमंडल में गांव नाहरिका पड़ता है, उसका एक छात्र है आदिल, जिन्होंने नीट 2025 की परीक्षा में उच्चतम स्थान हासिल किया है। आप भी उनके निवास पर पहुंचे हैं, इस अवसर पर आप क्या कहेंगे? मैं राष्ट्रीय शिक्षा रत्न एवं भारत के कोहिनूर अवार्ड से सम्मानित कासिम आज़ाद आज नूह मेवात के सबसे पिछड़े गांव नाहरिका में यहाँ के एक सपूत मोहम्मद आदिल पुत्र जैकम ने नीट जैसी परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर 2369 रैंक हासिल की है तथा ओबीसी में 803 रैंक हासिल कर न केवल पूरे मेवात के सर को ऊंचा किया है, बल्कि हमारे पिछड़े गांव
बल्कि हमारे फिरोजपुर झिरका उपमंडल के को गौरवान्वित किया है, जो कि मेवात वासियों के लिए बड़ी खुशी और गौरव का पल है। उसी बच्चे मोहम्मद आदिल को सम्मानित करने के लिए आज मैं मेवात के उस पिछड़े गांव नहारिका में उस बच्चे को सम्मानित करने के लिए पहुंचा हूं और उसको आज पगड़ी बांधकर माला पहनाकर उस मोहम्मद आदिल और उसके पिता जैकम अली को भी सम्मानित किया है पगड़ी बांधकर और माला पहनाकर, जो कि हमारे लिए बड़े खुशी और गौरव की बात है। ये मेवात के बेटे आदिल ने कर दिखाया। अगर मैं बात करूं तो और भी जो बच्चे हैं जो अपनी राह पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको हमारे चैनल की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि मोहम्मद आदिल एक ऐसा वीर और जाबाज और एक होनहार और टैलेंटेड छात्र मेवात की इस धरती से उभरा है, जिसने इस बात को का संदेश दिया है कि मेवात के बच्चों को अगर मौका मिले, मेवात के बच्चों को अवसर मिले, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपने प्रतिभा का, अपने टैलेंट का लोहा मनवा सकते हैं। और मेवात की वो लड़कियां और मेवात के वो बच्चे आदिल के साथ साथ जिन्होंने नीट जैसी परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में यानी मेवात का नाम ऊंचा किया है, मैं उन सभी बच्चों के इसके साथ साथ और शाबाशी देता हूं, और बल्कि मेवात का नाम उन्होंने उस स्तर पर रोशन किया है, इसके लिए मुबारकबाद देता हूं और इसके लिए उनको एक बार फिर बधाई देता हूं। और सबसे विशेष तौर पर मोहम्मद आदिल के पिता जैकम अली और उसके ग्रामीण पिछड़े देहाती उस परिवार को, जो जमींदारी और कृषि से जुड़ा हुआ परिवार है, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ मेवात का गांव है नहारिका, उस परिवार को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने संसाधनों का अभाव होते हुए भी, सुविधाओं का अभाव, उसकी राह में रोड़े न अटका सका। और मैं मेवात के सभी बच्चों से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए मौके दें और उन बच्चों को आगे लेके आए।